हेलो दोस्तों, टेकेट की नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दैट इज 25 हमने कर लिए थे। अब 01 गेम, फिलिंग डायमंड, यूनिक नंबर, लैंड मेल और स्ट्राइप्स। तो वन वन एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 01 गेम से। 01 गेम में क्या है, एलिस और बॉब है। एलिस को जिताना है। अगर एलिस जीतेगी तो हमारा आंसर है डा, वरना नीट। ठीक है, ये रशियन में यस और नो को बोलते हैं। हमें बॉब से लेना देना नहीं है। बस चक्कर क्या है कि यहाँ पे टू डिफरेंट एडजेसेंट हर कोई उठाएगा एक बारी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 01 है तो एक साथ दोनों उठाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से ओवरव्यू दूं। 01 01 01 ऐसा है। तो 01 दोनों एक साथ एलिस उठा लेगी, तो एलिस की बारी हो गई। सब स्टार्टिंग कौन करेगा? एलिस करेगी। फिर 01 बॉब उठाएगा। ठीक है, तो बॉब ने भी बारी चल दी। जो बारी नहीं चल पाएगा मतलब मेरे को देखना है एलिस। अगर एलिस नहीं चल पाएगी बारी तो एलिस हार गई। मगर यहाँ एलिस चल पा रही है, तो एलिस ने चली। मगर बॉब नहीं चल पा रहा, बॉब हार गया, यानी एलिस जीत गई। यानी ड ड रिटर्न करना है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में अच्छा, मैंने जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है कि 01 स्टार्टिंग में ही ले लेना है। ऐसे ऐसा हो तो 10 0, लेट से ऐसा हो तो स्टार्टिंग में एलिस चलेगी, तो 01 गायब हो जाएगा। है ना? बचा क्या? 10 बचा। तो ये जब 10 बचा तो बॉब ने चल लिया, यानी अब एलिस नहीं चल पाएगी। तो कौन जीता? बॉब जीत गया। तो बॉब को तो छोड़ो, बस एलिस जीती या नहीं जीती ये बताना है। तो एलिस हार गई तो नेट। समझ में आया? अब ये देख लेते हैं। जैसे 01 है, पहला क्वेश्चन है 01। एलिस ने पहली बारी चली, इसको गायब कर दिया। बॉब के पास कुछ बचा ही नहीं चलने को, यानी कौन जीता? एलिस जीत गई, यानी डा। क्लियर? सेकंड में देखो, सारे वन है। अल्टरनेट हमें एडजेसेंट चाहिए। ठीक है, मतलब अलग अलग होने चाहिए। 1 और 0 नहीं दिख रहा है तो एलिस चल ही नहीं पाएगी कुछ, तो एलिस हार गई, यानी नेट। फिर 0 0 1, 0 0 1 1 है। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये वाला केस है ना। 0 0 1 1 है। एलिस ने क्या करा? ये दोनों अल्टरनेट उठाए। बॉब ने क्या करा? ये दोनों अल्टरनेट उठाए। मगर अब एलिस की बारी आ ही नहीं पाई, तो एलिस हार गई। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन कहना चाह रहा है। हमारा आंसर क्या है? क्या तो यहाँ देख लो। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो 01 गेम में हमने पहले तो टेस्ट केस ले लिया, स्ट्रिंग ले ली। अब ये जो हमने डिफाइन करा है ना, इंट एरे बनाया जो हमने, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? 0 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। किसको? एरे ऑफ 0 जो है वो 0 है, एरे ऑफ 1 जो है वो भी 0 है। समझ में आया? टू दे मतलब जब भी एरे में हम टू बोलते हैं तो कहाँ से शुरू होता है? 0 और 1 से, है ना? तो कैरेक्टर, हम हर एक कैरेक्टर को ले रहे हैं स्ट्रिंग का। और सी मतलब कैरेक्टर लिया हमने स्ट्रिंग का। अब तुम्हें पता है स्ट्रिंग के अंदर 1 और 0 ही है। ऑलरेडी ऑलरेडी हमें पता है कि सिर्फ 1 और 0 की कॉम्बिनेशन है। तो 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा। दैट इज एक्चुअल 1। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग करते हैं तो एक्चुअल आता है ना। और 0 - 0 करेंगे तो एक्चुअल 0 आएगा। तो कहने का मतलब है मुझे काउंट पता चल जाएंगे कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वन है, कितने जीरोस है। ठीक है, इस तरह से देखो। मान लो कि मेरे पास 2 0 है और बहुत सारे वन है। क्या फायदा इतने सारे वन का? क्योंकि ये तो लिमिटिंग फैक्टर है ना। मतलब अगर 0 ही खत्म हो गए तो 1 चल ही नहीं पाएगा। तो मान लो एलिस ने ये चल दिया, गायब कर देते हैं। बॉब ने क्या करा? इस 0 को पकड़ा और इस 1 को पकड़ा। मगर अब एलिस नहीं चल पाएगी, है ना। यानी जो मिनिमम नंबर है वो लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब वो हमारा गेम डिसाइड करेंगे। और तुम्हें पता है कि शुरू में एलिस चल रही है, फिर बॉब चल रहा है। क्वेश्चन में बता रखा है ऐसे, फिर एलिस चल रही है, फिर बॉब चल रहा है। यानी एलिस चाहे चल रही है, हमेशा ऑड टाइम, ऑड नंबर पे चल रही है ना। तो देखो, एलिस ने जो है 1 पे चला, 3 पे चला। यानी जब जब हम ये चेक करेंगे ना, मिनिमम जो भी है ना, मैंने अभी बताया कि मिनिमम जो है वो भी वही फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर। साथ में मॉड्यूलस 2 करेंगे। अब मॉड्यूलस 2 करेंगे तो अगर 1 आएगा तब ड है, यानी एलिस जीत गई। ठीक है, इसका आउटपुट अगर 1 आएगा तो एलिस जीत गई, वरना एलिस हार गई। क्लियर है? 1 आया मतलब एलिस चल सकती है, बॉब नहीं चल पाएगा। और इवन आया तो यानी बॉब ने चल दिया, फिर एलिस की बारी आ ही नहीं पाएगी। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज डन। हाँ, फिलिंग डायमंड्स देखने में बड़ा डर लग रहा है कि 4n - 2 है, क्या क्या होगा। असल में एक एरिया है, बेल्ट लाइक एरिया है। इसको थोड़ा सिंपल समझना,
टेंशन मत देना दिमाग को, ठीक है। तो ये बेल्ट लाइक एरिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें डायमंड्स को कितने वेज में शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब जैसे हमारे पास एक डायमंड है, अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रहने दें, सॉरी वर्टिकली रहने दें, या इसको हॉरिजॉन्टली लेटा दें। समझ में आया? देखो यहाँ पे हमारे पास टू दे रखे हैं, ठीक है, दो टेस्ट केस हैं टू। अगर हमारे पास इस फॉर्म में दे रखा है तो तरीके क्या क्या है हमारे पास, कितने वेज है, टू वेज है। कैसे? एक तरीका तो ये है कि हम एक को हम वर्टिकल रहने दें, तो बाकी ऑटोमेटिकली हमारे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, है ना। अगर n इज इक्वल्स टू टू होगा, यानी यहाँ पे देख रहे हो टू है, अगर n की वैल्यू, कि हमारी ये जो बेल्ट की वैल्यू है ये टू है, तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। अब इस केस में क्या है कि ज्यादा अच्छा बनाया नहीं मैंने, अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसको इसको वर्टिकली देखते हैं ना, तो बाकी दो डायमंड जो होंगे वो हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। समझ में आया? तो पहला वे तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा वे क्या है कि अगर हम इसको वर्टिकली देखते हैं तो ये दोनों हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे, तो दूसरा वे हो गया। और कोई वे है इसको करने का? नहीं। तो दो वे हो रहे हैं। तीसरे को देखो, ज्यादा क्लियर होगा, ट्राई करता हूँ बनाने की, बाकी तुम समझदार हो ही। ठीक है, इसको देखो। अब है क्या ना असल में, कि कितना भी आगे तक जा सकता है। अगर हमारे पास इस तरह की बेल्ट है, तो अगर हम एक को भी हम हॉरिजॉन्टल, एक को भी वर्टिकल ले लेते हैं ना, तो बाकी सबको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर हमारे पास बेल्ट में तीन ऐसे डायमंड शेप में है, तो पहला तरीका तो ये हो गया जिसमें इसको हम वर्टिकल लेंगे और बाकी सब हॉरिजॉन्टल लेंगे, तरीका नंबर वन। क्लियर? तरीका नंबर टू क्या है कि हम इसको वर्टिकल लेंगे और बाकी सबको हॉरिजॉन्टल लेंगे। तरीका नंबर थ्री क्या है, जो तीसरा डायमंड है इसको हम लेंगे वर्टिकल और बाकी सबको लेंगे हम हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो इससे हमें समझ में आता है कि जितने जैसी बेल्ट होगी उतने ही वे हमें दिखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन में बड़ी चालाकी से इन्होंने कम टेस्ट केस दिए थे कि हमें पता ना चले। इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि वही आउटपुट रिटर्न कर दो, एन की वैल्यू ही। इसको थोड़ा समझ के देखना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। या थोड़ा और सोचना है तो इसका थोड़ा बेटर वे में इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये भी पढ़ सकते हो तुम। क्योंकि यहाँ देख रहे हो, ये मतलब है कि मैंने इसको, अगर मैं एक को भी वर्टिकल कर दूंगा ना, बाकी सारे मेरे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो पहला वे तो ये हो गया, सेकंड में मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा, सेकंड वे ये हो गया। तो जितने एन बन रहे उतने ही हमारे पास आंसर भी आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, तो इसका हमने सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सोचना था इसमें कि इनपुट एन, जो इनपुट हुआ वही आउटपुट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास ये क्वेश्चन, यूनिक नंबर। यूनिक नंबर में क्या करना है कि जैसे हमारे पास एक नंबर दे रखा है एक्स, हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसका सम एग्जैक्टली एक्स के बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए 15 देखो, 15 अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 15 बन पाए। ऐसे मत बोलना 15 से 15 बनता है, नहीं, 15 का सम से तो 6 बनता है ना। ये तो गलत हो गया। तो 15 बनाने के लिए मेरे पास दो नंबर है, एक है 69 और एक है 96। ये सबसे छोटे नंबर है, ठीक है। मैं चाहता तो वन 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 करके भी 15 लिख देता कई बार, है ना। मगर जितनी कम डिजिट हो पाए, एक्चुअल में जितना छोटा नंबर हो पाए उतना बढ़िया है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यही है ना। तो मिनिमम हमें नंबर बताना था, तो 69 इज द आंसर। समझ में आया? 6 प्लस 9 करते हैं तो 15 आता है। तो एक बात तो समझ में आ गई, यानी एक से लेके 9 के बीच में अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा होगा तो वही आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा 3 है, कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 3 बन पाए, तो वो 3 तो है। जैसे यहाँ देखो, 1 बनाना है तो 1 ही है, 5 बनाना है 5 ही है ना। तो एक से लेके 9 के बीच में तो सारे नंबर हमें पता चल गए। मगर थोड़ा विजुअलाइज करो कि मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, कोड में ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे, वेट वेट, यूनिक नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंटीज एन हमने ले लिया, स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग के अंदर अब स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है हमने, जो भी क्वेश्चन में आया है, क्योंकि हम आउटपुट भी स्ट्रिंग फॉर्म में कर रहे हैं। तो मैंने एक लूप चलाया 9 से लेके 0 तक। 0 भी नहीं है इसमें इंक्लूड, 1 तक ही जा रहा है ना।
यानी ऐसे करके जाएगा 9 8 7। क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि यही जो है फैक्टर हमें पता चल बताएगा कि मिनिमम हो पा रहा है कि नहीं। समझो इस क्वेश्चन को कि फॉर एग्जांपल हम 15 का ही केस लेते हैं तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि अभी हमने हमने वही देखा है। तो n हमारा नंबर है, s हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है फिलहाल। तो n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, क्या 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है? हाँ है, सही। तो यानी हम क्या करेंगे, s इक्वल टू टू स्ट्रिंग आई। हमने i को टू स्ट्रिंग कर दिया, i क्या था हमारा 9। समझो इसको। तो हमने s इक्वल टू 9 प्लस एम टी एस, यानी हमारे पास s के अंदर अब क्या आ गया, सिर्फ 9 आया है। समझो मैंने क्या करा, s को बाद में ऐड करा। ये चक्कर समझ में आएगा तुम्हें जब मैं सेकंड इनपुट दूंगा। अगली बार हमने क्या करा, ठीक है एस के अंदर मैंने 9 तो ले आया स्ट्रिंग फॉर्म में, वो तो ठीक है। मगर हमारा 15 जो है वो किसमें, एन माइनस इक्वल टू आई कर दिया, यानी 15 में से 9 गया, कितना बचता है, 6। अब 6 बचा है। लूप चलेगा, फॉर का लूप पूछेगा इससे कि क्या एन 6 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, क्योंकि 9 9 से अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, 9 के बाद 8 आ रहे हैं। तो 8 भी नहीं भाई, 6 तो 8 से छोटा है। फिर आया 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद 6 आया, हाँ 6 के इक्वल हो गया। तो अब हमारी स्ट्रिंग में क्या होगा, 9 तो हमारे पास था, है ना, 9 तो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर था। तो वो 9 तो रहेगा, साथ में स्ट्रिंग फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू दैट इज 6 को हम एंटर कर रहे हैं, तो 69 हो रहा है। अब मैं इसको पीछे लगाता तो 96 होता, तो गलत आंसर आता। समझ में आया? इसको मैंने ऐसे क्यों करा है कि इस बाद में ऐड करा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 9 जो है हमारा वंस प्लेस पे आ रहा है। इसका मतलब वो डेफिनेटली आंसर जो होने वाला है छोटा होने वाला है। और अगर एक बार 96 आ गया तो उसके बाद ये लूप ऐसे ही चलता जाएगा और खाली हो जाएगा। तो एन की वैल्यू तुम्हें पता है ना, देखो 15 से मैंने 6 बना दिया, कैसे, क्योंकि 9 माइनस कर दिया। अब 6 माइनस 6 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब आई हमारा तो ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर का लूप ऐसे ही चलता रहेगा, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर एन की वैल्यू 0 पहुंच गई, जो कि पहुंच गई है, 0 हो गई है, तो आउटपुट कर दो एस को, तो एस जो था वो 69 हो गया। क्लियर है? वरना -1। तुम सोच रहे हो कि -1 कौन से केस में आएगा, तो ये देखो 50 के केस में -1 आएगा। कैसे? अब तुम या तो तुम ऐसे कर लो, 50 माइनस 9 कर लो, या फिर 8 करना, है ना, साथ साथ ये तुम डालते भी जाना। क्या करना, 9 8 7 से, है ना, ऐसे करते। मगर थोड़ा लॉजिकली सोचो कि हम 9 8 से लेके 1 तक जा रहे हैं, ये टोटल इनका सम कितना होगा, n n+1/2। पता है ना ये? या तो सम कर लेना, 9 में 8 जोड़ो, 8 में 7, फिर 6, ये सब। तो हम 45, यानी 45 तक ही हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद सारे -1 आएंगे, है ना। तो ये चीज हेल्पफुल है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इस तरीके से करा। क्लियर है? होप आ गया होगा। थोड़ा पीछे नॉइज आ रही थी, सॉरी उसके लिए। यूनिक नंबर भी हो गया। नेक्स्ट आता है लैंडलाइन मेल। लैंडलाइन मेल में क्या है कि देखो, हम इधर से उधर मेल भेज रहे हैं, और मेल की कॉस्ट क्या, मेल मतलब वही मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या है, जितना दूरी होगी। क्वेश्चन तो बनानी है उनको, तो वो कैसे भी सिचुएशन दे देते हैं। तो -5 -2 2 7, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मिनिमम दूरी कितनी होगी इसकी, और मैक्सिमम दूरी कितनी होगी। मिनिमम दूरी तो ये पास वाले के साथ होगी, है ना, -2 -5, यानी -2 + 5 दैट इज 3। मिनिमम दूरी 3 हो गई, मैक्सिमम दूरी किससे होगी, 7 के साथ होगी। ऑब्वियस बात है। तो 7 -5 दैट इज 12। तो यही हो गया पहला आउटपुट, 3 और 12। समझ में आया? समझ में आया? होप आया हो। लास्ट वाले को देखो, मिनिमम दूरी क्या होगा, इस 2 के साथ होगी। कितना मिनिमम दूरी है, 7 - 2 दैट इज 5। अभी मैं लास्ट वाला आउटपुट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, बीच का क्यों नहीं बनाया अभी बताता हूँ। मैक्सिमम दूरी क्या होगी, 7 -5 दैट इज 12। तो समझ में आया कि एक हमें आउटपुट करना है मिनिमम और मैक्सिमम हर एक वैल्यू का। अब बीच में क्या चक्कर है, लास्ट में तो हमें समझ में आता है कि मिनिमम जो होगा ये पास वाला होगा और मैक्सिमम होगा दूर वाला होगा, ये तो ऑब्वियस है। मगर दिक्कत आती है बीच में। बीच में क्या दिक्कत है, सोचना पड़ता है थोड़ा। मैं लड्डू बना के दिखाता हूँ। जैसे इसको इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, मिनिमम ये भी हो सकता है, ये भी तो मिनिमम हो सकता है, और साथ में ये भी मिनिमम हो सकता है। तो हमें डिसाइड करना है इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। समझ में आया?
इसलिए बीच बीच के केस में ये होता है, क्योंकि अब कोने में तो दिक्कत नहीं है ना, पीछे है नहीं कोई, तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है कि मिनिमम ये होगा, मैक्सिमम ये होगा, आखिरी वाला। बीच में दिक्कत है कि मिनिमम इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और मैक्सिमम या तो ये होगा एंड वाला जो कि जीरोथ इंडेक्स पे है, या आखिरी वाला जो कि n-1th इंडेक्स पे है। मैक्सिमम भी दो चांसेस है। तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा विजुअलाइज करना अब इसको। ठीक है, पहले हम ये वाला विजुअलाइज करते हैं कि स्टार्टिंग के केस में क्या हो। कहाँ पे थे? लैंडलाइन ना। हम्म, ठीक है। हमने क्या करा, एन ले लिया। क्वेश्चन में एन दे रखा है 4। उसके बाद हमने एरे के अंदर सारी वैल्यू ले ली। अब तुम्हें पता है, ऑब्वियस बात है कि स्टार्टिंग वाले के लिए -5 के लिए मिनिमम क्या होगा, -2 होगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, डेफिनेटली, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मत लाना। एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ 1। अब इसमें तुम आगे पीछे किसी को भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जरूर लगाना, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको 1 कर देता है। समझ में आया? मिनिमम तो यही होगा पास वाला, मैक्सिमम जो होगा वो दूर वाला होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में माइनस में दे रखा है, क्या पता अगले क्वेश्चन में माइनस में हो ही ना कुछ, है ना? तो एब्सोल्यूट लगा के रखना सेफ रहता है। तो समझ में आया? सबसे कोने वाले के लिए कितना आसान है, मिनिमम पास वाला होगा और मैक्सिमम सबसे दूर वाला। ऐसे ही लास्ट वाले के लिए देखो। अच्छा, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये n-1 इंडेक्स है, ये तो तुम्हें पता है ना। लास्ट वाले के लिए देखो कि n-1 माइनस n-2, यानी इसके लिए पास वाला ये होगा, कि ये दोनों मिनिमम वाला ये होगा, और मैक्सिमम वाला इसके लिए सबसे दूर वाला, दैट इज ए एरे ऑफ 0 होगा। समझ में आया? तो ये हमने पहले और आखिरी इनपुट कर दिए। मगर इनके बीच में एक फॉर लूप चलेगा ना, वो फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 हमने कर दिए, n-1 हमने कर लिया, यानी n-1 से कम वाला। तो ये हमने फॉर लूप चलाया बीच के लिए। ठीक है, यानी पहला और आखिरी हमने कर दिया, बीच में जो लूप आएगा ये तो 0 हो गया, ये n-1 हो गया, है ना? ये चलेगा 1 टू n-2। समझ में आया? तो यही हमने फॉर लूप चलाया इन बीच की वैल्यू को ले। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बीच में दो तरह की वैल्यू आ रही है। तो मैंने वही बताया कि बीच की वैल्यू कैसे होंगी, मिनिमम निकालना है या तो इसमें से। ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा तुम्हें दिखाई देता हूँ, लड्डू बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने दिखाई दिया है तुम्हें, है ना? जैसे इस लड्डू, इसके लिए देखो मिनिमम क्या होगा। अगर ये आई पोजीशन पे है तो ये क्या है, i-1। ये है i+1। तो मिनिमम इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या वैल्यू है। तो ai-1 एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, या फिर ai-ai+1, या तो पीछे वाला या तो आगे वाला। यही है मिनिमम में। और मैक्सिमम में या तो सबसे जीरो वाला या n-1 वाला। तो यही करा है मैंने। मैक्सिमम में या तो जीरो वाला माइनस करेंगे या n-1 वाला, तो आउटपुट हमारा आ गया। समझ में आया? देखने में डर लग रहा था बस, बाकी हमने मैथ्स, बेसिक मैथ्स लगाई है। होप क्लियर हो। ठीक है, तो हमारा लैंड मेल हो गया। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स में क्या है कि देखो, जैसे मैंने, ये मेरे पास दीवार है, मैंने क्या करा, एक पेंट मार दिया, वर्टिकल पेंट ब्लू कलर का। और जब मैं हॉरिजॉन्टल पेंट मारूंगा ना, तो ये ब्लू को ओवरलैप कर जाएगा ये वाला। तो तुम्हें बताना है कि सबसे आखिरी पेंट मैंने कौन सा मारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बना हुआ है, 4 दे रखा है। ठीक है, ये बना 4 मतलब 4 तरह की दीवारें दिखेंगी तुम्हें। अब देखो, पहली इस दीवार में क्या करा, ब्लू मारा, उसके बाद रेड पेंट मारा, दिख ही रहा है, बीच में रेड आ रहा है ना? तो इसका मतलब सबसे आखिरी पेंट कौन सा मारा, रेड मारा। जरा ये वाला देखते हैं। ठीक है, रेड मारा था, मगर उसके बाद ब्लू मार दिया, ब्लू पेंट मार दिया, देख रहे हो, ब्लू ओवर राइड कर रहा है। तो ठीक है, आंसर क्या है, ब्लू आ गया। ये वाला देखो, रेड रेड मारने की कोशिश की थी, मगर लास्ट में क्या मार दिया, ब्लू पेंट मार दिया। ये देखो ना, रेड को भी ओवर राइड कर रहा है। तो एक चीज समझ में आई, थोड़ा विजुअलाइज करो, तुमने दीवार पे पेंट मारा, ठीक है, ब्लू कलर का, उसके बाद हॉरिजॉन्टली तुमने रेड मार दिया, तो रेड जो है ओवरलैप कर जाएगा। तो ये चीज कैसे पता चलेगी? इसमें या तो तुम अपनी तिकड़म लगा लो, या ये सिंपल सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि मैंने बोल बना दिया, बोल मतलब ट्रू और फॉल्स, रेड है या नहीं। क्योंकि आंसर, आउटपुट जो आने वाला है, या तो आर आएगा या बी आएगा, दो ही कलर है। तो रेड मान लेते कि नहीं है। ठीक है, तो हमने लूप चलाया फॉर i=1 से लेके 8 तक। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 8/8 की ग्रिड दे रखी है, और 1 से 8 मान रहा हूँ मैं, यानी कोई 0 से लेके 7 कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। इक्वल टू लगा के तुम्हें तंग नहीं करना, वैसे भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग पूरी इनपुट ले ली, और स्ट्रिंग कौन सी इनपुट हुई, ये वाली। 8 बार स्ट्रिंग इनपुट होगी ना,
8 बार। तो पहली स्ट्रिंग इनपुट थी, मैंने पूछा कि क्या तू 8 जो है तुम 8 बार हो? नहीं भाई, 8 तो 8 बार दिख नहीं रहे हो। यहाँ पे पूछेगा फिर से 8 8 बार हो, नहीं, मगर यहाँ पे जाके हाँ बोल देगा। और एक बार रेड ट्रू हो गया, तो एक बार रेड ट्रू हो गया तो नीचे जाके जैसे ही खत्म होगा ये, अगर इफ रेड, यानी अगर रेड की वैल्यू ट्रू है तो आर आउटपुट हो जाएगा, वरना ब्लू। ठीक है, था ना सिंपल। ऐसा, ये कंफर्म है कि रेड जो है वो हॉरिजॉन्टली लगेगा, है ना। अगर तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा है, मान लो बीच में बी आ रहा है, तो ये कभी ट्रू होगा ही नहीं, तो इसमें बी ही आंसर आ जाएगा। तो होप ये इजी क्वेश्चन क्लियर हो, देखने में डरावना था ये। बाकी तुम कर रहे हो क्वेश्चंस, अच्छी बात है। और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ऐसे ही लगे रहो, बस कोड फोर्सेस करते रहेंगे, धीरे धीरे डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो फिर।